हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम आपकी क्लास 8 की मैथ की सेकंड यूनिट करेंगे। बच्चों प्रश्नावली चल रही है हमारी। दूसरी प्रश्नावली का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो बच्चों आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.2। 2.1 पर बच्चों दो वीडियो बना दिए गए हैं, तो 2.1 आप वीडियो देखकर कर लीजिएगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 2.2। तो बच्चों हम सवाल पढ़ना शुरू करते हैं कि आपको इसको किस तरह से हल करना है। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुना करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। तो आपको संख्या निकालनी है। तो बच्चों आपको सवाल को ध्यान से सुनना है। अगर आपको किसी संख्या से, देखिए यहाँ पर किसी संख्या नहीं दे रखी है, तो वो किसी संख्या हमें माननी पड़ेगी। ठीक है, वो संख्या मानकर फिर हम उसमें से 1/2 घटाएंगे, फिर उसको 1/2 से गुना करेंगे और फिर हमें 1/8 प्राप्त होगा। तो इसको किस तरह से लिखना है कि माना वह संख्या x है। तो बच्चों जब भी किसी संख्या लिखा हो और संख्या नहीं दे रखी हो तो उसकी जगह पर आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, माना वह संख्या x है। तो यहां पर जो था कि अगर आपको किसी संख्या से, ठीक है, किसी संख्या हमने निकाल दिया है कि x, ठीक है, अब x से आगे का स्टेप करना है बच्चों। आपको x में से आपको 1/2 घटाना है और जो परिणाम होगा मतलब इसको हमें 1/2 से गुना करना है और हमें 1/8 प्राप्त होगा। तो बराबर के बाद बच्चों होता है वो आंसर होता है। ठीक है, तो इधर तो सवाल होता है बराबर के बाद जो भी डिजिट होती है, संख्या होती है, वो आंसर होती है। तो यहाँ पर आप सवाल को ध्यान से दोबारा सुनिए। माना कि अगर आपको किसी संख्या हमने x मान लिया, x में से 1/2 घटाने पर, आपके बुक के अंदर ही है बच्चों, कहीं नहीं जा रहे हैं, बुक के अंदर आपको बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि x में से 1/2 को घटाने पर और जो परिणाम होगा उसको 1/2 से गुना करना है। आपको इस तरह से लिखना है और फिर हमें 1/8 प्राप्त होगा। तो वो संख्या कौन सी है, मतलब x की जगह हमें संख्या लानी है। स्टार्ट तो आपको इसी तरह से करना है। ठीक है, अब x की जगह पर जो संख्या आएगी वो लास्ट में आएगी जब हम हल करेंगे, जो उत्तर होगा हमारा। तो अब चलिए अब हम करते हैं इसको, सवाल को। x माइनस 1/2, ये तो हमारी संख्या थी, हमने घटा दिया। अब ये बच्चों 1/2 है, इसको हम पक्षांतर कर देंगे, इस तरफ भेज देंगे। ठीक है, अगर हम इनको 1/2 को इनसे गुना करते हैं तो सवाल बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको इजी वे में सिखा रही हूँ। 1/2 को आपको 1/8 के गुने में भेजना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, x माइनस 1/2 लिख लिया, बराबर का निशान लगा के 1/8। अब बच्चों 1/2 इधर भाग में आएगा, जब आप पक्षांतर कर रहे हो तो 1/2 भाग में आएगा। ठीक है, अब आपको करना है सवाल वापिस हल। यहाँ पे आपको या लिखना है या। ठीक है, x माइनस 1/2 बराबर 1/8। अब देखिए बच्चों ये जो भाग होता है तो इसको हमें गुना में बदलना है। ठीक है, आपने 7th में बच्चों सवाल किए होंगे इस तरह के कि अगर कोई संख्या आ जाती है यहाँ पर भाग है 1/2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको गुना में चेंज करना है, इसको गुना में चेंज करना है। तो 1/8 तो एजिट रहेगा, गुना का निशान लगा के ये जो संख्या थी बच्चों इसको उल्टा लिख देना, इसको 2/1 लिखना है। ठीक है, अब ये गुना में हो जाएगी। तो जब भी भाग वाला ऐसा सवाल हो तो आप जो सेकंड संख्या थी ना उसको उल्टा कर देते हैं तो वो गुना में बदल जाती है। ठीक है, यहां भी बच्चों आपको इसी तरह करना है। अब गुना का निशान लगाना है, अब 2/1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, ये 2/8 1 हो गया है। x माइनस 1/2 बराबर 1/8। देखिए बच्चों अब ये कट जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ये कट गया 1 से 1। तो अब आपका रह गया है 1/4। x माइनस 1/2
बराबर 1/4। ठीक है, अब अगला स्टेप करना है बच्चों आपको कि आपको ये जो संख्या है इसको दाईं तरफ ले जाना है। x बराबर 1/4। ये देखिए बच्चों, ये जब आप इसको दाईं साइड ले जाओगे, राइट साइड ले जाओगे तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों 2.1 वीडियो जरूर देखिएगा। हमने काफी उसमें बच्चों तरीका सिखा रखा है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जब आप इसको दाईं तरफ लाते हो तो ये प्लस में साइन चेंज हो जाएगा और 1/2 यहाँ आ जाएगा। अब आपको आगे करना है, इसका एलसीएम निकाल देना है, लघुत्तम निकाल देना है। x बराबर, जब आप इसका लघुत्तम निकाल लोगे ना बच्चों, तो इसका लघुत्तम 4 आएगा। ठीक है, इसका 4 और 2 का लघुत्तम निकालना आता है बच्चों, आपको इस तरह से निकालना है 4 और 2 का। ठीक है, जब आप इसको उस सवाल को हल कर लोगे तो यहाँ आपका 4 आ जाएगा। अब 4 को 4 से भाग करोगे तो इसको इससे भाग करोगे तो 1 आएगा, 4 एकम 4, और 1 को इस 1 से गुना करना है तो आएगा 1, फिर प्लस। अब इसको आप इससे भाग करोगे तो आएगा 2 दूने 4, 2 आएगा ना। अब 2 को इससे आपको गुना करना है, 2 एकम 2। x बराबर 2 और 1 हो गया बच्चों 3, 3/4। ये आपका आंसर आएगा बच्चों। इस तरह से आपको इसको हल करना है। तो सवाल को आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। अब दूसरा सवाल है बच्चों, सवाल पढ़ना शुरू करते हैं। एक आयताकार तरनताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें मानना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि एक आयताकार तरनताल है। आयताकार यूं होता है। ठीक है, ये एक ताल है, तालाब है। ठीक है, स्विमिंग पूल बोल सकते हो आप इसे। ठीक है, इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। देखो लंबाई तो हमें बता दिया कि चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है, तो चौड़ाई नहीं बताई है, चौड़ाई बताई नहीं है तो लंबाई कैसे निकालें। तो आपको यहाँ मानना पड़ेगा चौड़ाई को। ठीक है, लंबाई तो उन्होंने हमें हिंट दे दिया है। अब हम लिखेंगे माना चौड़ाई। माना तरनताल की चौड़ाई है, चौड़ाई x मीटर है। अब तो लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों? लंबाई है जो चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। चौड़ाई का दुगना हो गया बच्चों 2x। ठीक है, ये चौड़ाई का दुगना है 2x। क्यों दुगना? गुना है ना, इसलिए 2x लिखे। 2x का मतलब है 2 गुना x, और उससे 2 ज्यादा है। ये लंबाई आ गई हमारी। चौड़ाई होगी x और लंबाई होगी हमारी 2x प्लस 2। ठीक है, अब परिमाप का सूत्र बच्चों होता है, जो आयत का परिमाप होता है बच्चों, उसका सूत्र होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अब करते हैं हम, 2 बाहर लिखते हैं। लंबाई कितनी है बच्चों? लंबाई हमने निकाली थी ना 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, और फिर हमें चौड़ाई भी देनी है, प्लस चौड़ाई है ना, चौड़ाई की जगह चौड़ाई हमने x माननी थी। चलिए अब इसको हल करते हैं। अब आपको ये 2 का गुना सबसे करना है, इससे भी करना है और इससे भी गुना करना है 2 का, और इससे भी गुना करना है। जब आप करोगे गुना तो इसको इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 2 दूने 4x। फिर 2 को करोगे आप इस 2 से गुना तो प्लस आएगा 2 दूने 4, फिर प्लस, फिर 2 को आप x से गुना करोगे तो आ जाएगा 2x। हो गया ना बच्चों, बिल्कुल साधारण सवाल बन गया। इसको आप जोड़ दो, जो x x वाले वो जुड़ जाएंगे, 4x और 2x हो जाएगा बच्चों 6x, और प्लस 4। तो हमने इसका परिमाप निकाल दिया। ठीक है, लेकिन प्रश्नानुसार परिमाप है 154 मीटर, लेकिन प्रश्नानुसार
परिमाप 154 मीटर है। ठीक है, तो आपको लिखना है 6x + 4 बराबर 154। तो बच्चों ये सवाल हल सिंपल हो गया है, जैसा आपको 2.1 में सिखाया गया था बिल्कुल वही तरीका है, कुछ भी नहीं करना आपको। अब 6x को इधर लिखेंगे और 4 को पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, 4 को पक्षांतर कर देंगे। 6x बराबर 154 माइनस 4, ये प्लस का 4 है, ये हो जाएगा माइनस का 4। जब हम किसी चीज को पक्षांतर करते हैं, दाईं तरफ ले जाते हैं या बाईं तरफ ले जाते हैं, तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब जो अंक थे सेम सेम हमने इसको पक्षांतर कर दिया है। 154 को हम दाईं ओर ले आए हैं। ठीक है, अब आपका आ जाएगा 6x बराबर 154 में से 4 को घटाएंगे तो 150 बचेगा। ठीक है, अब हो जाएगा, अब जब ऐसी संख्या आ जाती है ना जिसमें 6x XYZ किसी अंक के साथ जुड़े होते हैं, तो उस अंक को दाईं तरफ जो संख्या होती है उसके नीचे लिखते हैं, बटे में लिखते हैं। ठीक है, ये बच्चों सब सवाल हम 2.1 में अच्छी तरह से कर चुके हैं। तो अब आ जाएगा 150, ये 6 है, ये इसके बटे में आ जाएगा, यहां आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको भाग कर दीजिएगा, कटता है तो काट दीजिएगा। ठीक है, भाग देकर देखिएगा कि 150 में 6 का भाग जाता है नहीं जाता, या ऐसी संख्या जिससे दोनों ही कटते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप भाग करोगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा 25। 25 ठीक है बच्चों, 150 होता है। ठीक है, अब x कितना आ गया, 25, यानी x किसको मानना था हमने, चौड़ाई को मानना था। अब चौड़ाई कितनी होगी हमारी, 25 मीटर होगी। अब हमसे सवाल पूछा है कि लंबाई कितनी है। ठीक है, लंबाई उसके दुगने से, चौड़ाई तो हमने निकाली ना 25 मीटर है, लंबाई उसके दुगने से 2 ज्यादा है। अब 25 का दुगना कितना हो गया, 2 गुना 25 और प्लस 2 ज्यादा है। चौड़ाई के दुगने से 2 ज्यादा है यानी प्लस है। अब 25 दूना होता है बच्चों 50, और 50 में 2 जोड़े तो हो गया 52 मीटर। अब लंबाई होगी 52 मीटर, चौड़ाई होगी 25 मीटर। बच्चों आपका सेकंड सम भी यही खत्म होता है। अब हम करेंगे तीसरा सवाल। सवाल है बच्चों, एक सम द्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेमी है तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेमी है। उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। तो एक सम द्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब है कि बच्चों जो त्रिभुज है हमारा, उसकी जो दो भुजाएं हैं वो तो बराबर है, एक अलग है। सम द्विबाहु का अर्थ होता है जिसकी दो भुजाएं तो एक जितनी होती है, तीसरी अलग होती है। ठीक है, तो मान लो हमने इसमें लिखा हुआ है, आधार लिखा हुआ है हमारे पास 4/3, आधार नीचे वाला होता है, ये हमारा आधार 4/3 सेमी। तो ये हम मान लेते हैं इसको ए बी और ये हो गया सी, इनको हमें निकालना है तो हम इनको एक्स मान लेते हैं। एक एक्स ये हो गया, एक एक्स ये हो गया, आधार हो गया 4/3 सेमी। ठीक है, अब हमने एक्स निकालना है, इसके लिए आपको मानना पड़ेगा, ये बच्चों मैंने आपको चित्र बना के दिखाया है कि आपको किस तरह से करना। मानना सम द्विबाहु त्रिभुज त्रिभुज ए बी और सी, हमने माना था ना, ये ए और ये बी माना था और ये सी माना था। ठीक है, ए बी सी की प्रत्येक समान भुजा की लंबाई
लंबाई है बच्चों एक्स सी एम, एक्स सी एम, क्योंकि हमने एक्स माना है। तो परिमाप में क्या होता है बच्चों, तीनों भुजाओं का जोड़ करना होता है, बराबर ए प्लस बी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो परिमाप में बच्चों क्या करना होता है, हमेशा जो ये इनका जोड़ करना होता है, ठीक है, ए बी, बी सी और सी ए का जोड़ करना होता है परिमाप में। अब देखिए बच्चों, ए बी कितना है, ए बी है बच्चों एक्स, ठीक है, चित्र में देख सकते हो ए बी है। मैं आपको यहाँ बिल्कुल साफ, यहाँ हम साइड में एक दोबारा बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ऐसे, ये है बच्चों ए, ठीक है, ये है बी और ये है सी, इनको हमने एक्स मानना है और ये 4/3 है, ठीक है। अब ए बी कितना है, ए बी एक्स है और बी सी कितना है, 4/3 है और प्लस सी ए कितना है, वो भी एक्स है, ठीक है। तो इनको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं और ये हो गया हमारा सारे सी एम है, ठीक है। अब इनको जोड़ लेते हैं, एक्स एक्स हो गया बच्चों 2x, इस x को और इस x को जोड़ दिया हमने, एक्स एक्स हो गया 2x प्लस 4/3 cm हो गया। लेकिन प्रश्नानुसार परिमाप कितना है, प्रश्न में परिमाप भी दे रखे बच्चों, जैसे मैंने फर्स्ट सम में सिखाया था सेम वैसा ही है। प्रश्नानुसार परिमाप है हमारा, आपके बुक में क्वेश्चन में ही दे रखा है, परिमाप है हमारा 4 सही 2/15, 15 cm में। इसको सीधा करना है बच्चों आपको, ठीक है, सीधा करोगे तो आएगा आपका 62/15 cm। आपको इनको सीधा करना पड़ेगा, ये मिश्र भिन्न है तो आपको इसको साधारण में भिन्न में बदलना है, ये हो गया। अब आप देखिए हमारा था, हमारा 2x प्लस 4/3 बराबर 62/15, ठीक है। या आप इस 15 का दोनों साइड से गुना कर सकते हैं, तो आपको दोनों साइड से 15 से गुना करना है, ठीक है। इस 15 का इधर वाले दाएं पक्ष से और बाएं पक्ष दोनों से गुना करना है। तो जब हम इसको करेंगे गुना 2x प्लस 4/3, इनको हमें गुना करना है, ठीक है, 15 से, फिर बराबर 62/15 गुना 15। तो आपको लिखना पड़ेगा, ये सवाल बच्चों हमने आपको 2.1 में समझाया है कि जब हम किसी संख्या का गुना करते हैं दोनों पक्षों से तो हमें लिखना पड़ता है, दोनों पक्षों को 15 से गुना करने, तो लिख कर बताओगे तभी टीचर को पता चलेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है देखिए, मैं आपको बताती हूँ, 15 को आपको करना है इससे गुना 2x से, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 30x, हो गया। अब देखिए बच्चों ये 3 है ना, ये 3 इससे कट जाएगा, 3 एकम 3, 5 दिए 15, कट गया, 5 आ गया। अब 5 को आपको इस 4 से गुना कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 20, ठीक है, 4×5 20। अब ये सवाल हल हो गया। अब बराबर में क्या करना है आपको, ऊपर फिर देखिए आप इस साइड में जाइए, 15 से ये 15 कट गया, 15 से 15 कट गया, अब रह गया हमारे पास ये 62। अब x वाली संख्या को हम कुछ भी नहीं करेंगे, एज इट रहने देंगे, और जो ये 20 है इसको दाईं तरफ ले जाएंगे, दाईं तरफ ले जाते ही इसका जो प्लस का निशान है वो माइनस में बदल जाएगा, क्योंकि जब भी हम पक्षांतर करते हैं बाईं संख्या को दाईं ओर ले जाते हैं, दाईं को बाईं ओर लाते हैं, तो जो साइन होता है अगर प्लस का है तो माइनस हो जाता है, माइनस का है तो वो प्लस हो जाता है। 30x हो गया बच्चों। अब 60 में से 20 घटाने पर आपका आ जाएगा 2 का 2 और 6 में से
दो गया तो 4, 42 हो गया। ठीक है, चलिए अब एक काम और भी करने हैं आपको, अभी ये भी सिखाया हुआ है बच्चों कि जब एक्स वाई जेड या पी क्यू के साथ कोई संख्या आती है तो इस संख्या को दाईं ओर ले जाते हैं, जो दाईं ओर संख्या आती है उसके बटे में लिखते हैं। ठीक है, अब 42 के बटे में आपको ये 30 लिखना है, दाईं ओर ले जाना है और जो संख्या उसके बटे में लिखना है। अब कटती है तो बच्चों काटो, दोनों एक ही टेबल में आनी चाहिए या सेम पहाड़े में आनी चाहिए। ठीक है, जब आप इसको काटोगे तो बच्चों देखिए किस पहाड़े में आते हैं। तो बच्चों दोनों 6 के पहाड़े में आएगा। ठीक है, 6 पंजा हो गया बच्चों 30 और 7 6 होता है 42। तो आपका आंसर आएगा बच्चों 7/5। ये आप इसको भी लिख सकते हैं और रफ में भाग करके आप इसको मिश्र भिन्न भी बना सकते हो। 5 एकम 5 बचा कितना 2। अब देखिए बच्चों दो जिस संख्या से हम भाग करते हैं वो तो आती है नीचे। ठीक है, और जो ऊपर होती है उसको हम लिखते हैं यहाँ जो भाग आता है। ठीक है, और जो शेष बचता है वो हम ऊपर लिखते हैं। तो आप इसको करोगे तो भी ये 7/5 ही आएगा। 5 एकम 5, 5 और 2 7। आप दोनों आंसर, दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हो, दोनों ही सही माने जाएंगे। ठीक है, ये आपका हो गया बच्चों थर्ड सम। अब हम करेंगे चौथा सवाल बच्चों। सवाल नंबर 4 है बच्चों, दो संख्याओं का योग है 95। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। दो संख्याओं का जो जोड़ है वो 95 है। तो संख्याएं नहीं दे रखी है, संख्याएं तो हमें निकालनी है। जब हम जो उत्तर होता है वो ही संख्या होती है, तो हमें मानना पड़ेगा, दोनों संख्याएं माननी पड़ेगी कि एक संख्या दूसरी संख्या से ज्यादा है, 15 ज्यादा है। ठीक है, इसका हल होगा इस तरह से, माना पहली संख्या, दूसरी तो मैं बता दी कि पहली से 15 अधिक है। माना पहली संख्या, दोनों संख्याएं माननी है। पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या है x। अब दूसरी संख्या इससे 15 ज्यादा है, तो दूसरी संख्या बच्चों पहली से 15 ज्यादा है तो x + 15 आ जाएगा, यानी पहली से 15 ज्यादा है। ये हो गया x + 15। अब दोनों का जो टोटल है, योग है, वो है 95। या अब आपको लिखना है x + 15 बराबर 95। तो पहले हम इनको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। x और x हो गए बच्चों 2x + 15 बराबर 95। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, 15 को पक्षांतर कर देते हैं, या आप क्या करोगे, इस 15 को दोनों से घटाओगे। ठीक है, ये सवाल तरीका भी सिखा रखा है बच्चों। ठीक है, दोनों पक्षों में से 15 को घटाना है। क्यों घटाना है, क्योंकि ये जो 15 है ना ये प्लस का है, तो दूसरा 15 हमारा माइनस का होना चाहिए। तो हम करेंगे 2x + 15 - 15 बराबर 95 - 15। तो दोनों पक्षों को आपको घटाना है, 15 को दोनों पक्षों में से। अब आपको लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों में से, दोनों पक्षों में से 15 को घटाने पर क्या होता है। चलिए जब हम घटाएंगे बच्चों, अभी हम इसको वापस लिख लेते हैं डिजिट को ताकि आपको आसानी रहे। 2x + 15 था, फिर -15 है बच्चों, बराबर 95 - 15। देखिए ये प्लस का 15, ये प्लस माइनस का 15, ये दोनों आपस में कट गए। बच्चों ये सवाल हम 2.1 में अच्छी तरह समझ चुके हैं, तो आप वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ये 15 से ये 15 कट गया तो हमारे पास यहाँ 2x बचा है। अब 95 में से 15 घटाएंगे तो रहेगा आपका 80। ठीक है, अब ये भी बताया हुआ है कि जब इस तरह की संख्या आ जाती है, एक्स वाई जेड के साथ कोई अंक लिखा होता है तो उस अंक को दाईं तरफ ले जाना है और इसके बटे में लिखना है दाईं तरफ जो संख्या दी हुई है। अभी x यहाँ रह जाएगा और 80 के बटे में ये
अब आपको इसमें से बच्चों आपको इसको काटना है या भाग देना है, आप कर सकते हैं दोनों। जब इसको भाग दोगे तो बच्चों आएगा आपका 40, ठीक है। तो x बराबर हो गया बच्चों 40। तो पहली संख्या आपने मानी थी x, तो x आ गया है आपका। पहली हमें दोनों संख्याएं निकालनी है, ठीक है। पहली संख्या आ गई बच्चों 40 और दूसरी है जो उससे 15 ज्यादा है, ठीक है। दूसरी संख्या इससे पहली से 15 ज्यादा थी, स्टार्टिंग में दे रखा, तो 40 प्लस 15 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बच्चों, दूसरी संख्या आ गई है 55, ठीक है। तो ये आपका सवाल हल हो गया है। अब हम करेंगे पांचवा सवाल। दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बच्चों दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है यहाँ पर 5:3 है, तो उनमें अंतर बताना है और संख्याएं ज्ञात करनी है। तो माना संख्याएं हैं, इसका हल होगा बच्चों माना संख्याएं, क्योंकि हमें संख्याएं निकालनी है। माना संख्याएं एक तो है बच्चों 5x, यानी पहली संख्या है 5x, और दूसरी आएगी बच्चों 3x। क्योंकि अनुपात दे रखा है 5:3 है, तो हमने संख्याएं मानी है पहली 5x और दूसरी मानी है 3x, ठीक है। अब दोनों का जो अंतर है वो है 18। अंतर है तो हम लिखेंगे माइनस करके, अंतर है ना, इसलिए 5x माइनस 3x, दोनों में अंतर है। अंतर हो ना तब माइनस का निशान लगाते हो, बराबर 18 आएगा, ठीक है। अब दोनों में से आप घटा लो, 5x में से 3x, तो 2x बचता है, बराबर 18। और ये सवाल बच्चों डिट्टो वैसे ही हो गया जैसे पहले कराए। ऐसी संख्या आती है तो x को यहाँ लिखना है और 18 के बटे में ये 2 ले जाना है, दाई तरफ ले जाना है और बटे में लिखना है। आप काटोगे तो आएगा बच्चों 9 दूने 18, यानी 9। x है हमारी 9, यानी पहली संख्या है 9। तो आपको अब इससे 5 से गुना करना है। क्यों करना है बताते हैं अभी। पहली संख्या x है हमारा 9, तो 5x था ना हमारा, 5 की जगह तो हम 5 लिखेंगे और x की जगह ये 9 लिखेंगे। इस x की जगह क्या लिखोगे 9, तो ये हो गया 45। इसी तरह से दूसरी संख्या निकाल लेंगे हम। दूसरी संख्या थी बच्चों 3x, तो देखिए 3 का तो हम 3 लिख देंगे और इस x की जगह क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे गुना में। आप इसको जब गुना करोगे तो आ जाएगा बच्चों 27। तो ये आ गया आपका आंसर दोनों, पहली संख्या 45, दूसरी 27। बच्चों हमने 1 से 5 सवाल हल कर लिए हैं। तो जो 6 से आगे के सवाल हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो वीडियो लेंथी हो चुकी है और एकदम आपको सवाल समझ में नहीं आएंगे। तो आगे के सवाल के लिए हम नया वीडियो बनाएंगे, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे आपको उतनी जल्दी सवाल करने आएंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल को भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से कर दीजिएगा। Thank you. Have a nice day.